ग्रुप नंबर 25 ग्रुप 5 आ गया है। जय श्री माता जी। मेरा नाम अशोक पटेल है। मैं गांव खर्रा का रहने वाला हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, छाल थाना में। मैं 1998 से सहयोग में है। पहली बार रिलाइजेशन मेरा 1998 में हुआ था। उसके बाद हम लोग जैसे तैसे लगभग 2011 तक कभी करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी करते थे, कभी नहीं। 2011 में जिन्होंने हमको सहयोग बताया, जिसके माध्यम से हमें रिलाइजेशन मिला, वो हमारे भैया एक्सीडेंट में गुजर गए। आपको यकीन नहीं होगा, पर बिल्ला किसी को ऐसा होता है जिसे माँ स्वयं ले जाती है। और वो हुआ था श्री माता जी के साकार शरीर को छोड़ने के ठीक 6-7 दिन पहले, 6 या 7 दिन पहले। और मैंने सपने में देखा था कि रायगढ़ सेंटर के सभी सहजी माँ के अगवानी के लिए जाने वाले थे। तो भैया अचानक से सामने आए, बोले मैं जाऊँगा अगवानी में, और वो गए। ऐसा कुछ हुआ, तो इसलिए उनके जाने का अफसोस नहीं है। पर उसके बाद हमने सहयोग करना बंद कर दिया, क्योंकि सहजी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमने बंद कर दिया था। 2011 से सहयोग ध्यान में बैठना बंद कर दिया। अब जब लगभग वो है 2014 की बात है, 12-14 साल की लड़की है, हमारी भतीजी थी, है गई है। उसका शरीर पूरी तरह से सूज गया था, सूजन आ गया था। ऐसा छुएंगे तो फट जाएगा जैसा लगता था, टच करेंगे तो फट जाएगा। आंखें अंदर पूरा जैसे अपन किसी 2-3 दिन सड़े हुए लाश को देखते हैं, इस टाइप का हो गया था। तो उसको हम लोग देखने गए मेरी मिसेज के साथ, तो बोले डॉक्टर जवाब दे दिया है ये 6-7 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी। और देख के हम लोग आ गए, देखे तो बहुत ही दुखद स्थिति थी उनकी, और वो लोग बस उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। तो मेरी मिसेज बोलती है कि आप तो बोलते हो सहयोग में सब ठीक हो जाता है। देखिए हम लोग ध्यान नहीं कर रहे थे, लेकिन यकीन इतना था कि वो बोले आप तो सहयोग में सब ठीक हो जाता है। मैं बोला बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये ठीक हो जाएगी क्या? ये ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर अल्टीमेटम दे दिया 5-6 दिन का। नहीं ये बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं अपने यकीन पर गारंटी दे रहा था। तो आप बताया कि नहीं? मैं बोला मैं बोलता कुछ हूँ, ये लोग समझते कुछ है, इसलिए नहीं बताया। मैं बता के बोली ये बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, मैं बताऊँगी और कराएंगे, ऐसा बोले। ठीक है बोलो, फोन लगा दिया, बताई तो बोले चलिए करा लेते हैं, क्या लगेगा? तो कुछ भी नहीं कुछ नारियल सुपारी वगैरह नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, बस आपको 10 मिनट समय देना पड़ेगा। ठीक है, गए हम लोग ध्यान कराए। फर्स्ट दिन के ध्यान से दूसरे दिन जब हम ध्यान कराने गए शाम को, तो ये चेहरा का सूजन खत्म हो गया था, चेहरे भर से सूजन खत्म हो गया। अब वो चौथे और 5वें दिन तक ये पेट से ऊपर का हिस्सा पूरी तरह सूख गया था। जो सूजन था वो पूरी तरह, दोनों हाथ और ये पेट से ऊपर। तो ये लोग 5वें दिन हड़बड़ाए, बोले तो सूख नहीं रहा इधर का, तो कुछ हो सकता है। तो मैं बोला आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगर इतना हुआ है तो जरूर ठीक हो जाएगा। वो बोले हड़बड़ाए, रायगढ़ एडमिट किए, सुबह से शाम तक एडमिशन हुआ, डॉक्टर चला गया था। तो शाम को फोन लगा, बोले तो डॉक्टर चला गया, क्या करें? मैं बोला कुछ नहीं होगा, आप जहाँ बेड मिला है वहीं पे सो जाइए, बोल दीजिए कि जैसा ध्यान कराए थे वैसा कर लेगी और सो जाएगी। उसके दूसरे दिन बाद वो लोग वापस आ गए थे। अब जो बीच में हमको कुछ मैसेज मिला नहीं, तो हम लोग समझे कहीं कुछ हो गया होगा। तो बोले पूजा आ गई है, पूजा आ गई, उसका नाम पूजा है लड़की का। तो हम लोग देखने गए, तो बोले दीदी क्या हुआ? अरे बेटा बोले चमत्कार कर दिया माता जी ने। तो क्या हुआ? कौन सा चमत्कार? अब मेरे उत्सुकता का, मेरे कुतूहल का कोई पारावार नहीं कि मेरे हाथ से हुआ, माँ ने मेरे हाथ से कराया। मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा था। बोले हुआ क्या एक्चुअल में? तो बोले जिस दिन आपको हम फोन लगाए थे, उस दिन रात में, उसी रात में 4-5 बार लड़की पेशाब करने निकली और 4-5 लीटर एक बार में पेशाब की। और सवेरे जब डॉक्टर आया तो बोले इसको एडमिट क्यों किया?